एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। बारिश का मौसम आने वाला था। टूनी बारिश के मौसम के लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। उसी जंगल में कालू कौवा और गौरी कौवी भी रहते थे। वो दोनों बहुत ही आलसी थे। कालू भैया, क्या आपने बारिश के मौसम के लिए खाना इकट्ठा कर लिया? नहीं टूनी, मुझे खाना इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है कालू भैया, जैसी आपकी मर्जी। मैं तो जा रही हूँ खाना इकट्ठा करने। और फिर टूनी वहाँ से चली जाती है। इस चिड़िया ने तो अच्छा खासा खाना इकट्ठा कर लिया होगा और बहुत ही अच्छा घर बना रखा है। कालू जी, आज हम इस टूनी के घर पर कब्जा करेंगे। कह तो तुम ठीक ही रही हो गौरी, पर करेंगे कैसे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दो कालू जी। फिर एक दिन टूनी खाना लेने जाती है। चलो कालू जी, टूनी अभी घर पर नहीं है, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा उसके घर पर कब्जा करने का। फिर गौरी और कालू टूनी के घर पर कब्जा कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद टूनी अपने घर आती है तो देखती है कि उसके घर का दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। मेरे घर के अंदर कौन है? कौन सा घर? अब ये घर हमारा है छोटी चिड़िया। कैसी बात कर रही हो गौरी? मैं कब से यहीं रह रही हूँ और मैंने बहुत मेहनत से ये घर बनाया है। कहाँ ना हमारा घर है, चल भाग यहाँ से, आई बड़ी घरवाली। इतने में बारिश शुरू हो जाती है और टूनी वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? इतनी बारिश में कालू और गौरी ने तो मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। अब मैं कहाँ रहूँगी, क्या खाऊँगी? तभी अचानक टूनी को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई है प्लीज बचाओ। टूनी उस आवाज़ की दिशा में उड़ने लगती है। जब वह पास जाकर देखती है तो एक परी एक बोतल में कैद होती है। अरे, आपको इस बोतल में किसने कैद कर दिया? कुछ दुष्ट लोगों ने मेरी शक्तियों को पाने के लिए ऐसा किया है चिड़िया। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तुम बस इस बोतल का ढक्कन खोल दो। हाँ हाँ परी जी, ज़रूर मैं आपकी मदद करूँगी। और फिर टूनी परी को वहाँ से बाहर निकाल देती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी सारी शक्तियाँ वापस लौट आई हैं। शुक्रिया कैसा, मुश्किल में तो सबकी मदद करनी चाहिए। तुम बहुत ही अच्छी हो चिड़िया। क्या हुआ चिड़िया, तुम उदास लग रही हो? मेरे घर पर कालू कौवे और उसकी बीवी ने कब्जा कर लिया है और अब मेरे पास रहने का कोई घर नहीं है। इतनी सी बात, मैं तुम्हारे लिए नया घर बना दूंगी। फिर परी अपने जादू से चिड़िया के लिए एक बहुत ही सुंदर घर बना देती है और ढेर सारा खाना भी देती है। और फिर परी वहाँ से चली जाती है। वाओ, ये घर तो बहुत ही सुंदर है और कितना सारा खाना भी रखा हुआ है। अब तो पूरे बारिश के मौसम में मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और फिर बहुत ज़ोर से बारिश होने लग जाती है। बहुत तेज़ हवाएं भी चलती है और जिस घर पर कालू कौवे ने कब्जा किया था वह पेड़ तेज हवाओं के कारण टूट जाता है और कालू का घर भी टूट जाता है। गौरी और कालू दोनों
ज़मीन पर गिर जाते हैं। कालू जी, अब क्या करें? ये घर तो टूट गया है। इतनी तेज़ बारिश में हम अब कहाँ जाएंगे? गौरी, हमें किसी से मदद लेनी होगी। चलो यहाँ से, नहीं तो इतनी तेज बारिश में हम मर जाएंगे। हाँ कालू जी, आप सही कह रहे हो, जल्दी चलो। फिर गौरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक बहुत ही सुंदर घर दिखाई देता है और फिर वो दोनों उस घर पर जाते हैं। कोई है? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, हमारी मदद करो। ओह, तो तुम दोनों आए हो? मेरे घर पर तो कब्जा कर लिया, अब यहाँ क्यों आए हो? वह घर बारिश की वजह से टूट गया है टूनी, प्लीज़ हमारी मदद कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हम इसमें कहाँ जाएंगे? तुम जो सज़ा दोगी वो हमें मंजूर होगी, बस इस बारिश के मौसम में हमारी मदद कर दो। ठीक है, आ जाओ अंदर। और टूनी उन दोनों को खाना भी देती है। गौरी और कालू को अपनी गलती का एहसास होता है। हमें माफ़ कर दो टूनी, हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुमने फिर भी हमारी मदद की और हमें खाना भी दिया। मुसीबत के टाइम में सबकी मदद करनी चाहिए। आपको अपनी गलती का एहसास है, बस यही बहुत बड़ी बात है। तुमने हमें माफ़ कर दिया ना छोटी चिड़िया? हाँ गोरी बहन, मैंने आपको माफ़ कर दिया। हम अब दोबारा कभी भी तुम्हें तंग नहीं करेंगे। वैसे छोटी चिड़िया, तुमने इतनी जल्दी ऐसा घर कैसे बना लिया है? ओह, वो मैंने ना एक परी की मदद की थी, तो उन्होंने मुझे ये सुंदर सा घर बना कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारा भी बुरा ही होगा और मुसीबत में सबकी मदद करनी चाहिए।